बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान, मातृ देवो भव। पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। ये शब्द आपको सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या सच में यही होता है देश में? क्या सही में महिलाओं का सम्मान होता है? क्योंकि कुछ पार्टियां और राजनीतिक दल इन्हीं शब्दों का सहारा लेकर चुनाव के समय हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं महिलाओं के सम्मान को लेकर। लेकिन क्या आप भी ये जानते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ उन बेटियों के साथ, और वो भी पीएम नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे? अमित शाह के गृह मंत्रालय से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी घटना जो पूरे देश को शर्मसार करती है। क्या बेटियों से ऐसा बोला जाता है? कपड़े उतार और पता नहीं कौन कौन सी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, ऐसे शब्द जो कि मैं यहां बोल भी नहीं सकता। हम आज की इस रिपोर्ट में यही सब बताने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। तो आइए पहले वीडियो को देख लेते हैं किस तरह से इस वीडियो के अंदर भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और कह रहा है नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी तू ना। देखिएगा, सुनिए इस वीडियो को। अंदर करो, इसे भी ये दोनों थी, ये दोनों थी, यही दोनों थी। ये नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। तो आपने देखा वीडियो को, किस तरह से आकर कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग थाने में आकर पुलिस के सामने उन बेटियों को धमकी दे रहे थे, कपड़े उतार, तेरी मां का रेप करेंगे। नेता बन रही थी तू। क्या अब ऐसा होगा बहन बेटियों के साथ? क्या अब गुंडे सीधे धमकी देंगे, उनकी इज्जत को तार तार करेंगे बहन बेटियों को? दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आखिर इनका गुनाह क्या था? क्यों इनके साथ इस तरह से ये सब किया जा रहा था? क्या उन्हें वंचितों के हक की आवाज उठाने की सजा मिल रही थी? इस वीडियो में आपने दो बेटियों को देखा, एक बिहार से है तो दूसरी उत्तराखंड से। दोनों ही शोषित वंचितों की आवाज उठा रही थी। लेकिन फिर ये क्या होता है? उनके साथ खुलेआम धमकी दी जाती है, वो भी दिल्ली पुलिस के सामने, थाने के अंदर। दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर पाई, जबकि गुंडे मवाली उन्हें खुलेआम धमकी दे रही थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय उनके सामने रेंगती हुई नजर आ रही थी। सोचिए, इस तरह की घटना दिल्ली में हो रही है, और यदि यही घटना कहीं पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में होती तो बाहर मीडिया गला फाड़ रही होती। लेकिन अब इस घटना पर चुप क्यों? क्या यह देश की घटना नहीं है? क्या ये देश की बेटियां नहीं हैं? आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। देखिए उनका ये वीडियो, आखिर वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति रहती हैं, जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी रहते हैं, और दिल्ली की सुरक्षा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिम्मे है। उस राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले तो इरफान हबीब जी के ऊपर पानी फेंका जाता है, जिसकी पूरे चारों तरफ आलोचना होती है। उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, पत्थर फेंका जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक क्या हुआ? उससे भी ज्यादा शर्मनाक यह हुआ कि थाने के अंदर नेहा और अंजलि नाम की जो आयशा की नेता हैं, महिला नेता हैं, उन लोगों को मां की गाली देते हुए पुलिस वालों के सामने यह कहा जा रहा है, कपड़े उतार, कपड़े उतार लेंगे तेरे। यह हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी जी, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है।
थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने मां की गाली देते हुए कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है, और चारों तरफ खामोशी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चर्चा नहीं। कल्पना कीजिए अगर ऐसी घटना तमिलनाडु में हुई होती, ऐसी घटना पंजाब में हुई होती, ऐसी घटना बंगाल में हुई होती, सारा गोदी मीडिया कितना हल्ला मचा रहा होता। क्या लॉ एंड ऑर्डर है, कैसे पुलिस वालों के सामने मां की गाली दी जा रही है, महिलाओं को कैसे उनके कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन देश की राजधानी में हो रहा है, चुप है, खामोश है चारों तरफ। इसलिए जो बात मैं कहता हूं कि अपने मुद्दे पर गोदी मीडिया को जगाओ। कल भी हमने यह अभियान चलाया, आज भी मैं कह रहा हूं, जागो मोदी के गोदी। और ये इतनी बड़ी घटना पे तुम्हारी खामोशी ये बताती है कि तुमको वास्तव में किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की चमचागिरी करनी है और अपने आप को गोदी मीडिया के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करना है। इस गोदी मीडिया के सोच से, उसके विचार से बाहर निकलो और जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके आसपास और खासतौर से दिल्ली में, कम से कम उसके बारे में चर्चा करना शुरू करो। जय हिंद। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये सब दिल्ली में हो रहा है और इसी को लेकर प्रियांशु कुमार के द्वारा पोस्ट की गई है एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, ध्यान से देखें। इसमें कुछ सवर्ण समाज के जातिवादी गुंडे पुलिस की मौजूदगी में बहुजन समाज की छात्राओं को खुलेआम गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। पहले ये गुंडे महिलाओं के जरिए हमारे आंदोलन में जबरदस्ती घुसकर माहौल खराब करते हैं और जब इन्हें जवाब दो तो ये नीचता पर उतर आते हैं। कितने घटिया लोग हैं ये। आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? इन गुंडों को इतना खुला संरक्षण क्यों मिल रहा है? तो दोस्तों, उन्होंने भी संरक्षण की बात की है। आखिर ऐसे लोगों को खुला संरक्षण कहां से प्राप्त होता है, कहां से मिलता है? इन्हें संरक्षण, क्या ये सही हो रहा है बेटियों के साथ? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर आएंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।